हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआर की स्टडी। देखिए, मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ और ये सीरीज ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जामिनेशन के लिए। मैं स्पेशली पीएसयू जो एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे इंडियन ऑयल है, बार्क है, एचपीसीएल है, एनएचपीसी है, इंडियन रेलवे तो गवर्नमेंट है, ठीक है। तो जो भी है, ये जो एग्जामिनेशन है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होते हैं आपके जो तैयारी कर रहे हैं लोग, जैसे डिप्लोमा कर लेते हैं। तो ये एग्जामिनेशन बहुत बार निकलते हैं, कुल मिला के इनसे वैकेंसी अच्छी खासी निकलती है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखो, सबसे पहले क्या है कि आपको पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे ए और बी स्टेटमेंट दे रखा है। हॉरिजॉन्टल लाइन इन द मोलियर डायग्राम रिप्रेजेंटेड आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है। और ये कह रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है मोलियर डायग्राम में, वो रिप्रेजेंट करती है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को, ठीक है। उसके बाद वर्टिकल लाइन इन द मोलियर डायग्राम रिप्रेजेंट आइसेंथेल्पिक प्रोसेस। वर्टिकल लाइन जो रिप्रेजेंट करती है आइसेंथेल्पिक प्रोसेस। तो ये कह रहा है कि इसमें से दो ऑप्शन है, मतलब एक तरीके के ये दिए हैं स्टेटमेंट है, तो कौन सा सही है। तो बोथ ए एंड बी, ओनली ए इज ट्रू, या फिर ओनली बी इज ट्रू, या फिर नाइदर ए एंड बी ट्रू, ठीक है। तो इसका आंसर जो सही होगा वो होगा फोर्थ नंबर, ठीक है। इसका आंसर होगा फोर्थ नंबर, नाइदर ए एंड नॉर बी ट्रू, ठीक है। इसके बाद देखिए मोरियर डायग्राम में आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जो ये वाली लाइन है वो एंथैल्पी क्लोजूल है, ठीक है। वर्टिकल लाइन एंथैल्पी क्लोजूल पर किलोग्राम। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एंट्रोपी की होती है, क्लोजूल पर किलोग्राम होती है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो लाइन है, कर्व लाइन है, वो सैचुरेटेड लिक्विड होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाकी मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि मोलियर डायग्राम का बेसिक जो होता है वो होता क्या है, मतलब मोलियर डायग्राम का यूज क्या है। तो ये एंथैल्पी वर्सेस एंट्रोपी का ग्राफ होता है। और यहाँ पे क्या है, स्टीम की प्रॉपर्टी, स्टीम की जो प्रॉपर्टी है उसको दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एक्सिस देखिए, एक्स एक्सिस पे होती है एंट्रोपी और बाई एक्सिस पे होती है एंथैल्पी, ठीक है। आइसोबार्स और आइसोथर्मल यहाँ पे वो होते हैं डायग्राम में। जैसे डायग्राम में कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती है वो आइसोबार्स, और कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन आइसोथर्म्स दिखाती है, ठीक है। सैचुरेशन लाइन भी होती है जो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम और वेट स्टीम को अलग करती है। यूज क्या होते हैं इसके, स्टीम टरबाइन में भी यूज होता है, नोजल में भी होता है, कंप्रेसर होता है, एनर्जी कन्वर्जेशन और इफिशिएंसी कैलकुलेशन के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। स्टीम प्रॉपर्टीज टेम्परेचर, प्रेशर, ड्राइनेस फ्रैक्शन से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सीधे डायग्राम से पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सीधे सीधे देखिए, ये पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, पर लास्ट में बताऊंगा कहाँ मिलेगी, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में करा है। कोई कोई क्वेश्चन है वो हिंदी में भी होगा। ये हार्ड वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको। इजी वाले क्वेश्चन तो काफी करे हैं आपने, और मेरी प्लेलिस्ट है वो भी देख लोगे, लेकिन वो देखने के बाद काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अज्यूमिंग द कंडीशन ऑफ a rigid body which is not moving at to be in equilibrium। कह रहा है एक दृढ़ पिंड है, रिजिड बॉडी है जो बिल्कुल भी गति नहीं कर रहा है, के संतुलन की स्थिति को मापते हुए दोनों कथन पर विचार कीजिए, ठीक है भाई। ए सेक्शन देखिए, द सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन द रिजिड ऑब्जेक्ट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। दृढ़ वस्तु वहां बलों का योग शून्य के बराबर होना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। सम ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क ऑन रिजिड ऑब्जेक्ट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। किसी दृढ़ वस्तु पर वहां बल आगुड़ का योग शून्य के बराबर होना चाहिए। को तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा भाई, दोनों सही है यहाँ पे, ठीक है। बोथ एंड बी आर ट्रू, ठीक है, ये यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू आईसी इंजन। आईसी इंजन से देखते हैं। इफ द फ्यूल एयर मिक्सचर इज मेड लीन इट विल रिजल्ट इन लोअर स्पेसिफिक हीट। यदि ईंधन वायु मिश्रण को पतला कर दिया जाए तो ईंधन इससे विशिष्ट ऊष्मा कम हो जाएगी। एज द फ्यूल एयर मिक्सचर गेट्स रिच बोथ एफिशिएंसी एंड पावर आउटपुट कीप ऑन इंक्रीजिंग। जैसे जैसे जलीय वायु मिश्रण संबंध होता है, ठीक है। ये साइबेरिया तो गलत है, इसमें देख लेते हैं। एयर फ्यूल रेशियो मिक्सचर में गेट रिचर बोथ द एफिशिएंसी एंड पावर आउटपुट कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा इसका, ओनली ए इज ट्रू, ठीक है। ओनली ए इज ट्रू, बी गलत हो जाएगा। तो ये आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे देखते हैं, ग्लास हैज ए पॉइजन रेशियो 0.18
टू 0.3, ग्लास का पॉइजन रेशियो होता है 0.18 से लेकर 0.3, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही होने वाले हैं, दोनों स्टेटमेंट इज द करेक्ट, बोथ आर ए एंड बी आर ट्रू। ठीक है, तीसरा हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे पॉइजन रेशियो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे स्टील के देखो, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, यहाँ पे कास्ट आयरन, तो सारे के सारे मैंने दे रखे हैं आपको, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द डाइवर्जिंग एंगल ऑफ द वेंचुरीमीटर इज लेस देन द कन्वर्जिंग एंगल। डाइवर्जिंग एंगल जो बता रहा है वो बता रहा है वेंचुरीमीटर का कि कम होता है एज कंपेयर टू कन्वर्जिंग एंगल। तो हम देखते हैं कौन सा सही है। टू डिक्रीज द प्रेशर इन द डायरेक्शन ऑफ द डाइवर्जिंग पार्ट, टू इंक्रीज वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ द डाइवर्जिंग पार्ट, टू अवॉइड द फ्लो सेपरेशन। तो इसका आंसर होगा तीसरा, टू अवॉइड द फ्लो सेपरेशन। वेंचुरीमीटर ऐसा होता है, आपको पता ही होगा, ये थ्रॉट होता है यहाँ पे, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग ये होती है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है, सब पढ़ा है आपने, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वेंचुरीमीटर के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, ये बर्नौली इक्वेशन पे वर्क करता है, और यहाँ पे वेंचुरीमीटर डिवाइस होती है, वो फ्लो को मेजरमेंट करती है। ठीक है, फ्लो को मेजरमेंट करती है। थोड़ा रुकना यार, पतला सा ले लूँ, ज्यादा ही थोड़ा सा वैसा हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कंसेप्शन पार्ट वेंचुरीमीटर में जो होते हैं, कन्वर्जिंग पार्ट होता है एक, एक होता है नैरो सेक्शन पार्ट थ्रॉट बोलते हैं, और डाइवर्जिंग सेक्शन होता है। अब यहाँ पे होता है कन्वर्जिंग सेक्शन में क्या होता है, जो काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, पाइप डायमीटर ग्रेजुअली डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज होता जाता है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है यहाँ पे, और प्रेशर डिक्रीज होता है। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। कन्वर्जिंग सेक्शन में क्या होता है कि वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, वेग इंक्रीज होगा और प्रेशर होगा डिक्रीज होगा। थ्रॉट पे क्या होता है, ये नैरो सेक्शन होता है बीच में, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है यहाँ पे और प्रेशर यहाँ पे मिनिमम होता है। डाइविंग सेक्शन में क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज करेंगे और वेलोसिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो आप कैसे समझ सकते हो, जैसे पानी अंदर गया, ठीक है, पानी यहाँ से जैसे ये बना होता है, आपको पता ही होगा, इस तरीके से। अब जैसे वाटर एंटर करा, तो यहाँ पे क्या वेलोसिटी इंक्रीज होगी पहले वाले में, और प्रेशर होगा यहाँ पे डिक्रीज, प्रेशर यहाँ पे कम होगा। ठीक है, इस तरीके से ये चीजें समझ लो, काफी सही रहेगा। आगे देखते हैं। ए हाइड्रोलिक प्रेशर हैज रैम ऑफ 40 डायमीटर एंड प्लंजर 4 सेंटीमीटर डायमीटर, फाइंड द weight applied to operate the press if has to lift a weight 100 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने यहाँ दे रखा है आपको। ठीक है, कि डायमीटर का जो है 40 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ पे मीटर में करेंगे 0.4 हो जाएगा। प्लंजर डायमीटर दे रखा है, ठीक है, ये हो गया। वेट भी दे रखा है 100 न्यूटन, और फोर्स अप्लाइड द प्लंजर एफ। तो स्टेप 1 में क्या होगा, एरिया ऑफ रैम निकालेंगे सबसे पहले, πd4। ठीक है, रैम का एरिया निकलेगा यहाँ पे इतना, और प्लंजर का एरिया भी निकलेगा यहाँ पे 0.04 पाई मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करेंगे। हाइड्रोलिक का पास्कल लॉ का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर इसको फॉर्मूला को लगाओगे तो सॉल्यूशन आपके सामने 1 न्यूटन निकलेगा। ठीक है, सॉल्यूशन। तो मैंने ये मतलब सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने आप सोचा कि मैं आपको ऐसे ही बता दूं। तो सारी वैल्यू रख के आप कर लोगे, नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट करना, मैं करा दूंगा, और क्या है आपको ऐसा लगे तो। ठीक है, यहाँ पे आगे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पॉइजन रिंग इन ए आईसी इंजन रिड्यूस मैकेनिकल फ्रिक्शन। कह रहा है कि आईसी इंजन से रिलेटेड है, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पिस्टन, अगर पिस्टन कम करेंगे तो आईसी इंजन में मैकेनिकल फ्रिक्शन कम होगा। फ्रिक्शन मीन इफेक्टिव प्रेशर इंक्रीज विद इंक्रीज इन कंप्रेशन रेशियो इन आईसी इंजन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही रहेगा वो देखिए। हमारा स्टेटमेंट देखो, फ्रिक्शन मींस मीन इफेक्टिव प्रेशर इंक्रीज, और इंक्रीज करेंगे विद इंक्रीज इन कंप्रेशन रेशियो इन आईसी इंजन, सही है। तो बोथ यहाँ पे ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 8वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बॉयलर माउंटिंग। काफी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन इजी है लेकिन भूल जाते हैं लोग। तो बॉयलर माउंटिंग कौन सा है इसमें बताइए। वाटर लेवल इंडिकेटर, एयर प्यूरिफायर, इकोनोमाइजर, ये तीनों तो तुम्हारी कौन सी बॉयलर एक्सेसरीज होगी। तो आंसर यहाँ पे एक हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, मैंने सारे करा रखे हैं यहाँ पे। बॉयलर माउंटिंग क्या होती है, ये बॉयलर माउंटिंग आर एसेंशियल डिवाइस फिटेड इन ए बॉयलर, मतलब ये सेफ ऑपरेशन होता है
बॉयलर को सेफ चलाने के लिए बॉयलर माउंटिंग यूज करी जाती है। जैसे क्या होते हैं यहाँ पे सेफ्टी यूज होती है, यहाँ पे कंट्रोल द सिस्टम स्टीम एंड इफिशिएंटली ऑपरेशन। यहाँ पे बॉयलर माउंटिंग जो है, ठीक है, वो यहाँ पे सेफ्टी वाल्व है, वाटर लेवल इंडिकेटर है, प्रेशर गेज है, स्टीम स्टॉप वाल्व है, उसके यूज जो है वो सब आगे लिखे हुए हैं। फीड चेक वाल्व है, ठीक है, ब्लो ऑफ कॉक है, फ्यूजिबल प्लग है। तो सेफ्टी वाल्व जैसे मान लो प्रिवेंट बॉयलर प्रेशर फ्रॉम एक्सीडिंग सेफ लिमिट। जैसे बॉयलर अगर भर गया है तो उसको उसमें पता चल जाएगा कि कितना बॉयलर भरा हुआ है। ठीक, वाटर लेवल इंडिकेटर भी होता है, ठीक है, ये बता देता है शो वाटर लेवल इंडिकेटर बॉयलर। तो ये चीजें होती हैं। आगे देखिए बॉयलर माउंटिंग होती है। बॉयलर माउंटिंग, बॉयलर एक्सेसरीज जो होती है वो क्या होती है, ये यानी कि इसकी इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, बॉयलर की इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए बॉयलर माउंटिंग यूज करी जाती है। तो यहाँ पे इकोनोमाइजर हो गया, सुपर हीटर हो गया, एयर फिल्टर हो गया, स्टीम इंजेक्टर फीड पंप हो गया, स्टीम सेपरेटर ड्रायर हो गया, इकोनोमाइजर हो गया। सबसे ज्यादा इकोनोमाइजर भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू पर्पस फॉर द ट्रायल boiler trial, okay, used to determine the generating capacity of the boiler, ठीक है, to determine the boiling power of the boiling when working at a certain pressure। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सी भी देखा रखा है यहाँ पे, टू प्रिपेयर द हीट बैलेंस शीट फॉर द बॉयलर। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक तो ये होगा और एक ये होगा, ठीक, ए सी, ये आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो भाई यहाँ पे इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होगी बताइए। इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी एनर्जी, ठीक है। मैं सारी चीजें करा चुका हूँ एक्सटेंसिव इंटेंसिव, मैं आपको लिंक दे दूंगा या फिर आज ही डाल दूंगा, ठीक है, उस पे इंस्टाग्राम पे नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप पे और उस पे भी, जिससे तुम्हें चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया, बॉयलर बॉइलिंग पॉइंट हो गया, स्पेसिफिक हीट हो गया, एक्सटेंसिव मास, वॉल्यूम, एनर्जी, कोई भी टाइप की एनर्जी एक्सटेंसिव में आएगी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ठीक है। तो ds डी क्यू अपॉन टी एंट्रोपी होती है, एंथैल्पी एच बाई यू प्लस पीवी होता है एंथैल्पी। तो ये आपको याद रखना है। बाकी मैं बहुत सारी चीजें आपको कवर करा दूंगा, डोंट वरी। पहला वीडियो है ये, तो शायद आपको सही भी नहीं लगा होगा, मुझे मालूम है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है कि थोड़ी थोड़ी चीजें कराते रहूं। लेकिन मुझे 1000 क्वेश्चन कराने, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा, जिससे चीजें 5 क्वेश्चन इजी होंगे, 5 क्वेश्चन थोड़े हार्ड होंगे, और मैं सोचूंगा कि आपको एक्सप्लेन कराता रहूं। एक्सप्लेन बहुत जरूरी है। यहाँ पे मेरा एक एप्लीकेशन भी है, ठीक है, ये आपको लेफ्ट साइड में एप्लीकेशन दिख रहा है मोबाइल में, और प्ले स्टोर पर जाओगे तो एमआर की स्टडी सर्च करोगे तो ऐसे येलो कलर का आपको दिखेगा एमआर की स्टडी पे। यहाँ पे आपको एक कोर्स है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्लीज देख लेना। ऑल इन वन करके कोर्स है। कोर्स का प्राइस जो होगा वो 299 होगा। अब 299 है, वो 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में। यहाँ पे सारे के सारे एग्जाम की तैयारी आप पीडीएफ, देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, मैं जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे प्रॉपरली क्लास नहीं चलती है, क्लास तो मैं यूट्यूब पे कराऊंगा, पर वहां पे जो इंपॉर्टेंट डेटा है या फिर मेरे नोट्स हैं, जो हैंड रिटन नोट्स मैंने काफी मेहनत से 4 साल 5 साल में तैयार करे हैं, वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। यहाँ पे HPCL, BPCL या फिर बेल है, इंडियन ऑयल है, सारे एग्जामिनेशन जो PSU के आप देते हो, रिफाइनरी के जितने भी एग्जामिनेशन है, वहाँ सारे के सारे कवर कर सकते हो। जबकि आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्जामिनेशन है, वो भी वहां से कवर हो सकता है। तो आप प्लीज उसको एक बार जरूर देखिएगा कोर्स को, ठीक है। और वहां पे जो भी फ्री मटेरियल है वो भी देखिएगा क्या है, और नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फोर्स नहीं करेंगे कोई भी, ठीक है, इन चीजों को लेके। बाकी मेरा नंबर भी है 9045705891, इस पे आप क्या कर सकते हो, कॉल करके मुझे कंफर्मेशन कर सकते हो कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या है उसमें क्या नहीं है, ठीक है, सारी की सारी चीजें कर सकते हो। बाकी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा सा हेल्प कर सकूं, तो मैं प्रॉपर क्लास बनाऊंगा, ठीक है। कभी कभी देखो एक दिन की छुट्टी भी हो जाती है बीच में, इसलिए क्योंकि मुझे भी काम होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊं और अच्छे से प्रेजेंटेशन दे सकूं। ये सारी पीडीएफ हैं, आपको प्ले स्टोर उस पर ही मिलेंगी, एप्लीकेशन पर डाल दूंगा मैं, आप पढ़ सकते हो, वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पीडीएफ टेलीग्राम पे भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और लाइक जरूर करिएगा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।